हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ट्रैवर्सल इन लिंक लिस्ट मतलब ट्रैवर्सल का कोड लिखेंगे लिंक लिस्ट में, वो भी यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्सल क्या होता है पहले वो जान लेंगे, फिर उसका कोड करेंगे। ठीक है, ट्रैवर्सल क्या है? एल्गोरिदम है लिंक लिस्ट का। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 नोट तैयार कर लिया, मतलब हमारा लिंक लिस्ट रेडी हो गया। ठीक है, अगर आपको नोट क्रिएट करने का कोड नहीं आता है तो मैं प्लेलिस्ट सेक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि कैसे नोट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना 2 हेडर फाइल लेंगे, #include stdio.h, #include stdlib.h। तो stdio.h में हमारा बेसिकली सारा फंक्शन यूज होगा। ठीक है, जो यूज करेंगे। stdlib.h का यूज मैंने किस लिए किया है? stdlib.h में हमारे जितने भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होंगे वो stdlib.h फंक्शन में ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, नोड को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक हमारा एड्रेस पार्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिया है नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? एक पॉइंटर है जो स्ट्रक्ट नोड के डेटा को एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, वॉइड ट्रैवर्सल। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम देखने से पहले मैं आपको एक बार नोड कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी कोड दिखा देता हूं। ये देखिए, वॉइड मेन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फर्स्ट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले तो हमने नोड को डिक्लेयर किया। ठीक है, फिर डायनेमिकली उसको अलोकेट किया। फर्स्ट के 2 पार्ट है, तो डेटा पार्ट में हमने डेटा रखा और नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, सेकंड के एड्रेस को रखा। आप सेकंड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस होगा सेकंड नोड का। ठीक है, सेकंड के डेटा पार्ट में डेटा और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस। ठीक है, थर्ड के डेटा पार्ट में डेटा और थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल लिखे, क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट है यही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल लिख के यहां हम लोग लिंक लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने 3 नोड तैयार कर लिया। अब ये 3 नोड पे हम लोग एक एल्गोरिदम चलाएंगे जिसका नाम है ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि जब ट्रैवर्सल का आप कोड चलाएंगे तो वो हर एक नोड पे एक कम से कम एक बार ट्रैवल करे, इसी का मतलब होता है ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ट्रैवर्सल क्या करेगा, पहले फर्स्ट नोड पे जाएगा, फिर सेकंड नोड पे, फिर थर्ड नोड पे। ठीक है, वो रिवर्स नहीं आ सकता है, बस एक बार ट्रैवल करेगा और आगे जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सल। तो इसका कोड कैसे होगा? ठीक है, वॉइड ट्रैवर्सल का हम लोग एल्गोरिदम लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसके पैरामीटर में स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड। ठीक है, हमने एक हेड नाम का पॉइंटर लिया है। ठीक है, जो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग समझ लीजिए एक नोड का एड्रेस कैरी करेगा। ठीक है, तो हेड नाम का, तो हेड नाम के पॉइंटर में हम लोग क्या पास करेंगे? ठीक है, हम लोग पहले नोड का एड्रेस पास करेंगे। कहां पास करेंगे? कॉलिंग फंक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हमने नोड क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो नोड क्रिएट करने के बाद हम लोग सिंपली यहां लिखेंगे ट्रैवर्सल लिखेंगे और फर्स्ट का एड्रेस भेज देंगे। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट का एड्रेस जाएगा और इसको फर्स्ट का एड्रेस, ये जो फर्स्ट है वो क्या स्ट्रक्ट टाइप का है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, तो ये जो एड्रेस को होल्ड करेगा वो भी क्या होना चाहिए, स्ट्रक्ट नोड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट का एड्रेस यहां आएगा। ठीक है, हेड में। तो फिर उसके बाद क्या किया हमने एक और पॉइंटर लिया है जो करंट नाम का होगा, फर्स्ट नोड की एड्रेस हमने करंट में डाल दिया। ठीक है, करंट में जानने के बाद हमने क्या किया, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा करंट की वैल्यू नल नहीं होता, ठीक है, तब तक क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए करंट का डेटा और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, करंट का डेटा, करंट इसको पॉइंट करेगा पहले नोड को, तो करंट का डेटा प्रिंट करेगा। फिर करंट के वैल्यू में नेक्स्ट का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करंट की इनिशियल वैल्यू 100 था। ठीक है, लेकिन करंट के नेक्स्ट का जो भी डेटा है वो करंट में स्टोर करने से हमारा जो डेटा करंट की वैल्यू हो जाएगी वो 200 हो जाएगी, तो मतलब हमारा करंट इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जब करंट इसको पॉइंट करेगा फिर सेकेंड टाइम क्या होगा, करंट के डेटा प्रिंट करेगा 20 और फिर करंट के नेक्स्ट पार्ट में जब करंट की वैल्यू 300 हो जाएगा तो हमारा जो करंट रहेगा वो थर्ड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, जब थर्ड नोड को पॉइंट करेगा तो करंट के डेटा पार्ट में क्या रहेगा, 30 और करंट के नेक्स्ट पार्ट में नल वैल्यू है। ठीक है, यही कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और कोड देख लिए। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट नोड था उसका एड्रेस लिया। ठीक है, और अब फर्स्ट नोड के एड्रेस को हमने करंट में डाल दिया। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या लगाया, जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं होती है, ठीक है, तब तक क्या प्रिंट होना चाहिए, करंट का डेटा प्रिंट होना चाहिए और करंट के वैल्यू में नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, जिससे ही वो नेक्स्ट नोड पे जाएगा।
तो अब हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है नोड क्रिएट करने का, ठीक है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर जो होता है उसका कोड लिखेंगे, क्योंकि इसका कोड हमने सीख लिया है पहले के लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना लिंक लिस्ट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रैवर्सल का अल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना हेडर फाइल लिखते हैं, हैश टैग इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हैश टैग इंक्लूड conio.h, फिर हैश टैग इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। तो ये हमारे तीन जो हेडर फाइल है वो लिख लिए। अब स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग नोड का डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके दो पार्ट रहेंगे, हमारे नोड के दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट क्या रहेगा, डेटा पार्ट रहेगा, ठीक है, और एक क्या पार्ट रहेगा, हमारा एक एड्रेस पार्ट रहेगा जो क्या करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंटर लेंगे नेक्स्ट नाम का, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या करेगा, हमारे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है, ठीक है, इसलिए हमारा जो डेटा टाइप रहेगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का रहेगा, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना वॉइड मेन लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना तीन नोड क्रिएट करने वाले हैं उसका डिक्लेरेशन दे देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड फर्स्ट, ठीक है, हमने फर्स्ट को डिक्लेयर किया, आप सेकंड को भी कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड। अब स्ट्रक्ट नोड थर्ड, ठीक है। हमने तीनों नोड को पहले डिक्लेयर कर दिया, अब क्या करेंगे, इसको डायनेमिकली अलोकेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, ये हमारा डेटा टाइप है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मैलॉक। मैलॉक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं इसलिए मैलॉक का यूज करेंगे, ठीक है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ये हमारा डायनेमिक मेमोरी अलोकेट किए मैलॉक के थ्रू, ठीक है। अब सेकंड जो नोड है हमारा उसको भी एलोकेट कर देते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। ये हमने सेकंड नोड का भी क्रिएट कर लिया, अब हम लोग थर्ड नोड को भी एलोकेट कर देते हैं। तो फिर स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। हमने तीन नोड क्रिएट कर लिया है डायनेमिकली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमारा अभी नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, उसके फिलअप नहीं हुआ है, मतलब उसका डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट को भी फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट के डेटा पार्ट में, ठीक है, हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के डेटा पार्ट में क्या रहेगा, हमारा 10 वैल्यू असाइन रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो सेकंड लिख देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, सेकंड के डेटा पार्ट में क्या रहेगा, 20 वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। और थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा तीन मतलब तीन नोड को फिलअप भी कर दिया, लिंक भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ हमारा लिंक लिस्ट तैयार हो गया। अब इस लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रैवर्सल का कोड लगाएंगे। ट्रैवर्सल क्या करेगा, हर एक नोड पे एक एक बार जाएगा, ठीक है। और जब एक एक नोड पे जाएगा तो हम लोग उसके डेटा पार्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ट्रैवर्सल का कोड हमेशा जैसे स्ट्रक्ट नोड अब जहां क्रिएट किए हैं उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉइड ट्रैवर्सल, ठीक है, इसका कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने के लिए हमें पहले नोड का एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन पार्ट से, ठीक है, हम लोग जो अपना मेन फंक्शन है उसके वहां से हम लोग यहां से हम लोग क्या करेंगे, अपने पहले नोड का एड्रेस भेजेंगे, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं ट्रैवर्सल, ठीक है। और यहाँ सिंपली लिख देते हैं अपना फर्स्ट नोड, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, अपने पहले नोड का एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख, जब यहाँ पहले नोड का एड्रेस आएगा तो जो एड्रेस को होल्ड करेगा वो भी तो पॉइंटर होना चाहिए। तो आज किस टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, स्ट्रक्ट टाइप का, ठीक है। तो और जो पॉइंटर रहेगा वो क्या रहेगा, हेड, ठीक है। तो हेड नाम का पॉइंटर क्या करेगा, पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड करंट, ठीक है। आप ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। और हेड की वैल्यू इसमें डाल देंगे, मतलब पहले नोड का एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है, करंट भी कर रहा है और हेड भी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। वाइल करंट की वैल्यू, वाइल करंट की वैल्यू, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल होता है, तब तक क्या हो, हमारा करंट का डेटा प्रिंट हो, परसेंट डी कॉमा
करंट का डेटा प्रिंट हो और नेक्स्ट नोड पे बढ़ते जाएं। ये हमारा ट्रैवर्सल का कोड है, ठीक है। क्या ट्रैवर्सल का कोड है? सबसे पहले हमने करंट की जो पहले नोड का एड्रेस है वो करंट में डाला, ठीक है, और कंडीशन क्या लगाया, जब तक कंडीशन करंट की वैल्यू नल नहीं होता, ठीक है, तब तक करंट का डेटा प्रिंट हो और करंट हमारा नेक्स्ट नोड पे बढ़ते जाए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैवर्सल का कोड हो गया है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 20 30, ठीक है। तो सिंपली इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल किए, कंपाइल करने पे जीरो एरर जीरो वार्निंग आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। रन करते समय हम लोग गेट फंक्शन का यूज नहीं किया क्योंकि स्क्रीन को होल्ड करता है, ठीक है। तो गेट फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। रन करने से पहले हम लोग क्लियर स्क्रीन भी लगाते हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, हमारा पुराना कुछ भी डेटा रहेगा उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए 10 20 30 एक सीरीज में आ रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश n का यूज करेंगे, ठीक है, बैकस्लैश n। अब फिर से रन करते हैं। ये देखिए 10 20 30 हमारा डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैवर्सल का कोड। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।